सुप्रभातम स्टूडेंट्स, आपकी संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। अब अपना जो कारक प्रकरण चल रहा था, कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक समाप्त होने के पश्चात कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीय विभक्ति है करण कारक। करण कारक साधकतम करणम, साधकतम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण संज्ञा कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सर्वाधिक सहायक होता है वह कारक करण संज्ञा कारक करण संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्यारे श्रोताओ ध्यान दें, करण कारक किसे कहते हैं? साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है वह उसकी करण संज्ञा होती है। और कर्तरी करणयोस् तृतीया, कर्तरी करणयोस् तृतीया, इससे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तरी करणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया अर्थात होता है। जैसे सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। अर्थात कलमेन ये क्रिया है लिखना, लिखने में अत्यंत जो सहायक है वो कलम है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालक है, जलेन सह, बालक है जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालक है वो अपना जो मुंह है वो धोता है किससे? जल से। किससे धोता है? जल से। अतः जल में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सुरेश है, सुरेश है पादाभ्याम चलती, सुरेश है वो किस से चलता है? अपने पैरों से चलता है। अर्थात इसमें
चरणों में, पैरों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसमें करण संज्ञा होती है और कर्तरी कर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मया पाठः पठ्यते, तेन लेखः लिख्यते। ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ध्यान दें, कर्मवाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मया, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है, उसके द्वारा लेख लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से भाववाच्य में तेन हस्यते, मया पठ्यते। ये हैं भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाच्य की कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये है दूसरा नियम। आगे बच्चों, तीसरा नियम है येनांग विकार है। येनांग विकार है, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में विकृति दिखाई दे उस अंग की तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किसी भी अंग में विकृति दिखाई दे उस अंग के अंतर्गत तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह नेत्रेण काणः अस्ति। वह सहज वह आँख से अंधा है, अर्थात वह है आँख से अंधा है। इसमें आँखों के अंतर्गत आँख में विकृति दिखाई दे रही है, इसलिए इसके अंतर्गत कर्ण कारक होता है और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सुरेशः कर्णेन बधिरः वर्तते। सुरेश है वो कान से बहरा है। रमेश है शीर्षा खलवाट है
अस्ति। रमेश है, शीर्षे गंजा है। अर्थात ध्यान दें, जिस अंग में विकृति दिखाई दे, शरीर के जिस अंग में विकार हो, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूरदास है, नेत्राभ्याम, अंध अस्ति। सूरदास है, वो आंखों से अंधा है। अतः किसी भी अंग में विकृति दिखाई दे, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा नियम है सह साकम सार्धम समम योगास स। सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। अर्थात सह साकम सार्धम और समम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सीता रामेण सह वनम प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति। सीता राम के साथ, सीता रामेण सह वनम प्रति गच्छति, सीता राम के साथ वन को गई। उसी प्रकार से तैषः बालकः तैषः क्रीडन्ति, बालकाः तैषः क्रीडन्ति। बालक उनके साथ खेलता है। अर्थात सह साकम सार्धम का अर्थ है साथ। इस प्रकार से इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा है अलम। अलम मीन्स पर्याप्त। अर्थात मना करने अर्थ में। निषेधार्थक अर्थ या निषेधार्थक। निषेधार्थक शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात करण कारक। अलम, अलम शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम विवादेन, अलम हसिदेन, अलम हसिते न। अलम शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इत्थम भूत लक्षणे, अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। अर्थात जिससे प्रतीत होता हो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात करण कारक होता है। जैसे सह जटाभि तापसः है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। सह
जटा भी तापसः, वह जटाओं से तपस्वी प्राप्त होता लगता है। अर्थात सह जटा भी तापसः वर्तते। इत्थम भूत लक्षणे, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और सह साकम सार्धम समम योगाश्च इति शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई दे उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और स्वभाव आदि शब्दों के अंतर्गत भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः तृतीय विभक्ति कर्ण कारक की में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे की क्लास कल होगी। थैंक्स।